नमस्कार दोस्तों। कहानी मेहनत और लगन। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब सभी किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों किसान भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना न भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई, जिन्होंने सब पैक करके रख दिया। वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। दूसरी कहानी। नमस्कार दोस्तों। कहानी 12वीं सवारी। गोपाल नाम का एक मल्लाह था। वह सोहनपुर नामक गांव में रहता था। सोहनपुर और मोहनगंज के बीच एक नदी बहती थी, जिसका नाम था शीतल नदी। शीतल नदी का तट तो अधिक चौड़ा नहीं था, पर उसमें लहरें बड़ी बड़ी उठती थीं। वर्षा ऋतु में तो उसको पार करना लगभग असंभव ही था। गर्मी में भी उसमें पानी कभी कम नहीं होता था। गोपाल इसी नदी में नाव चलाता था। वह अपने गांव सोहनपुर से सवारियां बैठाता और मोहनगंज छोड़ देता था। प्रकृति का भी अजीब खेल था कि जहां सोहनपुर में भांति भांति की सब्जियां और फल उगते थे, वहीं नदी के उस पार मोहनगंज में बहुत ही कम सब्जियां उगती थीं और फल तो नाम मात्र को भी नहीं होते थे। यही कारण था कि सोहनपुर के किसान अपने फल और सब्जी मोहनगंज ले जाते थे बेचने के लिए और खूब लाभ कमाते। जलमार्ग के अलावा मोहनगंज जाने का और कोई मार्ग नहीं था। नावें तो बहुत सी चलती थीं, लेकिन गोपाल की नाव में ही सभी जाना चाहते थे। उसका कारण यह था कि आज तक गोपाल की नाव कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी और न ही गोपाल कभी 12 सवारियों से अधिक सवारी अपनी नाव में बैठाता था। एक बात और थी जो सवारियों को गोपाल की नाव की ओर आकर्षित कराती थी, और वह था गोपाल का मधुर गीत। गोपाल जैसे ही नाव चलाना आरंभ करता था, उसकी दृष्टि नदी में भरे अथाह जल पर पड़ती थी। जल में उठती लहरों पर पड़ती और अचानक उसके कंठ से मधुर संगीत फूट पड़ता और उसके मधुर गीतों में सवारियां खो जाती थीं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे वे उस भयंकर नदी को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। दूसरी नावों पर बैठी सवारियां डर के मारे चीखती चिल्लाती और नाव के ज्यादा जोर से हिचकोले खाने पर स्त्रियां और बच्चे डर से कांपने लग जाते हैं। मगर गोपाल की नाव की सवारियां मंत्रमुग्ध होकर गोपाल के गीत सुनती रहती और अपनी यात्रा की समाप्ति पर लोग चौंक उठते कि अरे, किनारा आ भी गया और हमें पता भी नहीं चला। लोग गोपाल की मिन्नत करते कि गोपाल हमें भी अपनी नाव में बिठा लो, लेकिन 12 सवारी पूरी होते ही गोपाल और सवारियां बैठाने से इनकार कर देता। उसका यही कहना था कि भैया, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 12 आदमी औरतें, कोई मोटा है तो कोई पतला, फिर उनका सामान भी तो था। किसी के पास गेहूं की बोरी है, किसी के पास सब्जी या फलों का टोकरा है, बस मैं तो इतना ही संभाल सकता हूँ। इतना बोझ नाव में क्यों भरूं जो मेरे से संभाले में ही नहीं आए। और एक बात दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह थी कि कभी भी किसी ने गोपाल को नाव चलाते रहने के अलावा गीत गाते नहीं सुना था, न घर में न बाहर। नाव चलाना आरंभ करते ही बस जैसे जादू सा हो जाता और गोपाल मधुर गीत गाने लगता। गोपाल का स्वयं भी यह कहना था कि उसने कभी कहीं संगीत नहीं सीखा था और अपनी मधुर आवाज और गीतों को वह भगवान की देन कहता था। एक दिन मोहनगंज के राजा और उनका मंत्री सादे वेश में नदी किनारे टहल रहे थे। इतने में दूर से गोपाल की नाव आती दिखी और साथ ही मोहित कर देने वाला मधुर गीत भी राजा को सुनाई देने लगा। राजा भी मंत्रमुग्ध होकर गीत सुनने लगे। नाव किनारे पर आकर लगी। सवारियां अपना अपना सामान लेकर उतर गईं।
और गोपाल नाव की साफ सफाई करने में जुट गया। अब वह बिल्कुल चुप था, न गीत न संगीत। और उसके बाद राजा अपने महल लौटे और मंत्री को आदेश दिया कि जैसे भी हो गोपाल को महल में उपस्थित किया जाए। अगले दिन नाव आने के समय मंत्री नदी किनारे गया और गोपाल को राजमहल ले आया। गोपाल की समझ में नहीं आया कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। गोपाल ने आते ही राजा को प्रणाम किया और बुलाए जाने का कारण पूछा। राजा बोले, गोपाल, कल मैंने तुम्हारा गीत सुना था, इतना मधुर गीत कि मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रहा। पर यह कितनी लज्जा की बात है कि इतना अच्छा गायक नाव चलाता है और मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता है। पर महाराज, नाव चलाना तो हमारा पेशा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, गीत गाने से नहीं। गोपाल बोला, नहीं नहीं, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। आज से तुम हमारे महल में रहो, हमें गीत सुनाओ, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मालामाल कर देंगे, राजा ने आदेश देते हुए कहा। गोपाल ने बहुत ना नुकर की, हाथ पैर जोड़े, यह भी बताया कि नाव चलते रहने के अलावा और समय उसे कोई गीत याद नहीं आता है। पर राजा तो राजा ठहरे, उनका आदेश था, इसलिए गोपाल को वही महल में एक सुसज्जित कक्ष में ठहरा दिया गया। उसके लिए भांति भांति के वाद्य यंत्र इकट्ठे कर दिए गए। अगले दिन राजा ने बुलावा भेजा। गोपाल को अच्छे कपड़ों में राजा के सामने उपस्थित कराया गया। अब राजा ने हुक्म दिया, गायक गोपाल, हम तुम्हारे गीत सुनने के लिए बेताब हैं, कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। गोपाल हक्का बक्का सा खड़ा रहा, क्योंकि ऐसे तो उसे कोई गीत ही नहीं सूझते थे। वह राजा के सामने मुंह नीचा करके खड़ा रहा। फिर मंत्री ने गोपाल से मिन्नतें की कि कोई अच्छा सा गीत सुनाए, पर गोपाल को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके कंठ से गीत तो क्या, आवाज भी नहीं फूट रही थी। राजा ने पहले लालच दिया, फिर रौब दिखाया, फिर मृत्युदंड का भय दिखाया, पर गोपाल मूर्ति के समान हाथ बांधे खड़ा रहा। राजा गोपाल की चुप्पी से तंग आ गए। उन्होंने गोपाल को उसके कक्ष में वापस भेज दिया। अपने कक्ष में आकर अपने असहायपन पर गोपाल को रोना आने लगा और वह जोर जोर से रोने लगा। इतने में गोपाल क्या देखता है कि राजा द्वार पर खड़े हैं। वह झट से आंखें पोंछकर खड़ा हो गया। राजा बोले, गोपाल, महल में गीत न गा सकने की तुम्हारी मजबूरी मैं समझ गया हूँ। कोयल को जैसे यदि पिंजरे में बंद कर दे तो उसकी कूक नहीं सुन पाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारा संगीत, तुम्हारे मधुर गीत भी प्रकृति प्रेम में उपजे हैं। जाओ, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, पर एक शर्त है। कैसी शर्त है महाराज? गोपाल ने हाथ जोड़कर पूछा। शर्त यह है कि जब भी मेरा मन तुम्हारे मधुर गीत सुनने को करेगा तो मैं साधारण वेश में तुम्हारी नाव पर सवार होऊंगा और तुम 12वीं सवारी के रूप में मुझे स्वीकार करोगे। बताओ, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? महाराज ने पूछा। महाराज, आप आएंगे तो मैं और सवारियां भी नहीं बिठाऊंगा, केवल आपको ही बिठाऊंगा। नहीं नहीं गोपाल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मेरे कारण अपना नुकसान मत करना। और फिर हंसते हुए बोले, बल्कि तुम मुझसे भी किराया लेना, और वह भी 2 गुना किराया। इस तरह गोपाल अपने गांव वापस आ गया। वह नाव चलाता, लोगों को उनका व्यवसाय करने मोहनगंज ले जाता। नाव चलाना आरंभ करते ही उसके कंठ से मधुर गीत फूटने लगते हैं और ऐसा लगता है नदी की भयंकर लहरें शांत हो गई हैं। समय ठहर गया है। कभी कभी मोहनगंज के राजा सोहनपुर आ जाते, गोपाल की नाव पर किराया देकर बैठ जाते और गोपाल के अमर गीतों का आनंद लेते, फिर मोहनगंज आ जाते। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।